अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यकीन कीजिए कोई फ़ायदा नहीं। आपने थंबनेल पे टाइटल पे आपने पढ़ लिया है मैंने क्या लिखा है, पान सुपारी इनका क्या फ़ायदा है, गले को गला साफ़ हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा सवाल थे। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किन किन मौक़ों पर मैंने सुपारी या पान खाया है। पान तो मतलब कि बहुत दूर की बात है। पान तो मैंने ज़िंदगी में गालबन एक दफ़ा खाया होगा और अब्बू जान से जूतियाँ भी साथ खाई होंगी। खाली पान तो नहीं ना मैंने खाया, ठीक है, साथ और भी लवाज़मात मिले थे। सुपारी पर भी मैंने जूतियाँ खाई हैं। सुपारी ज़्यादा से ज़्यादा हम तुम सुपारी मिलती है, ठीक है, वो मैंने 2 से 3 दफ़ा खाई होगी, या ज़्यादा मैं इतना झूठ नहीं बोलता, शायद मैंने 4 से 5 दफ़ा खाई हो। लेकिन उंगलियों पे गिना जितनी मेरी उंगलियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी इन उंगलियों के बराबर मैंने खाई होंगी, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो कम अज़ कम मुझे 7-8 साल हो गए होंगे कि मैंने कोई सुपारी को टेस्ट किया हो। तो आपसे बात करने का मकसद क्या है यार, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को पागल बुद्धू बनाया जा रहा है, बुद्धू, ठीक है। और जो इन बातों पे यकीन कर रहे हैं सरासर बुद्धू हैं, जो इन बातों पर अमल कर रहे हैं कि यार पान से सुपारी से आपकी नात अच्छी हो जाएगी। यार बेड़ा ही गर्क को जो इन बातों को बताते हैं और उधर के उधर ही बैठे रहते हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें मैं करता हूँ। बाज़ औक़ात लोग कमेंट करते हैं कि यार आप के अंदर बड़ा गुरूर है और बड़ा तकब्बर है, ठीक है। लेकिन मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं अपने अंदर बड़ी आजी के साथ बात कर रहा हूँ और बड़ी आजी से कह रहा हूँ कि यार बहुत बड़े बुद्धू हैं जो पान और सुपारी का इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ों को बनाना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे मिसालें देंगे कि यार फ़लाँ की बात देखो, फ़लाँ की देखो, मुझे फ़लाँ से नहीं मतलब। और जिनके वो मिसालें देते हैं उनकी भी आवाज़ें खुश्क हैं, ठीक है। चाहे वो नो डाउट वो बड़े लेजेंड नात खान थे, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, बहुत लेजेंड नात खान से आवाज़ें फिर भी उन्होंने दिया खुश्क सन, ठीक है। और किसी की भी आप मुझे मिसाल दें, आवाज़ें खुश्क थी, सांस छोटा था, ठीक है। यार सांस आपका पक नहीं सकता, पका हुआ सांस नहीं होता, ठीक है। और रियाज आप जितना करेंगे आपकी आवाज़ खुश्क होगी अगर आप पान खाएंगे, ठीक है। नुकसान की तरफ जाएंगे आप। पान ना खाएं, सुपारी ना खाएं, ये गले के ज़बरदस्त दुश्मन है, ठीक है। पान के अंदर चूना लगा होता है, गला खुश्क कर देता है। अब आप कहेंगे कि यार बगैर चूने के पान खा लें, यार खाने क्यों है। और आपको मैं बता दूं, बड़े बड़े खान साहब हैं, आप कहेंगे कि यार देखें और हम तो उन्हें बड़ा अच्छा गाते सुनते हैं, यार खान साहबों की मिसालें क्यों देते हो जो आंस देने के लिए हारमोनियम का सहारा लेते हैं, उसके बगैर आंस नहीं दे सकते। जब हारमोनियम साइड पे रख दो तो उनका रचाव नहीं होता, उनके सांस नहीं पूरे आते, पूरा बल नहीं आता और पूरी आंस नहीं आखिर में आती। आप उनकी मिसालें क्यों देते हो। आप उनकी मिसालें दो जो पान खाते हैं और बगैर। अच्छा, अब मुझे मिसालें देंगे और वो लोग कहते हैं यार साउंड फलाना होना चाहिए, पान खाते हैं और फिर भी कहते हैं साउंड फलाना होना चाहिए। मैं पान नहीं खाता लेकिन मैं ये भी नहीं कहता यार साउंड फलाना हो। मैं कहता हूँ चाहे स्पीकर हो, कोई ना कोई स्पीकर हो जाए, मैं स्पीकर पे नात पढ़ लूँगा, ठीक है। तो मेरी तो आंखें पूरी आती हैं, चाहे स्पीकर हो। गला खुश्क करने वाला भी अगर स्पीकर हो ना, मैं आ करूँ तो वो गला मेरी आवाज़ खींचे, इसके बावजूद मैं उस पर आंस अपनी पूरी करता हूँ और जुस्तजू करता हूँ। और वो लोग जो पान खाते हैं ना, जिनकी मिसालें आप लोग मुझे देंगे अब कमेंट में, अगर ये मैं बातें ना करते तो आप लोग लाजमी देते, ठीक है। अब उनकी बातें मैं अब करूँ ना, वो लोग क्या करते हैं, अब साउंड सिस्टम जो है ना वो फलाना होना चाहिए, ठीक है, फलाना होना चाहिए। और फलाना साउंड अगर नहीं होगा तो हम आपकी महफिल पे नहीं आएंगे, ठीक है। और उसमें भी फिर उनके ऑपरेटर उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई होती है और इको उन्होंने फुल ऐसी खोली होती है, यार मैं क्या बताऊँ आपको, इको के ज़बरदस्त। और वो उनके अंदर कुछ भी नहीं होता, इको ही होती है। तो यार उनकी मिसाल दो जो बगैर माइक के जो रचाव कर सकता है, उसकी मिसाल दो, ठीक है। वो पान भी खाता और बगैर माइक के जिसका रचाव भी होता हो, आवाज़ में दर्द हो, मिठास हो, सर हो, आवाज़ के अंदर शोखी ना हो, शोखियाँ मारने होती हैं। तो मैं आज तो 3 साल पहले मैं मशहूर हो जाता, मुझे बड़ी शोखियाँ आती थी, मुझे लयकारी भी का भी इल्म है। ये नहीं गुरूर से नहीं कह रहा, उतना को है जितने को लयकारी सीख के सारे शोखी मारे। जो इतना सा भी सीखता है ना वो कहता है यार पता नहीं मैं क्या हो गया हूँ, ठीक है। और मैं शायद मैं ये नहीं कहता यार उनसे बेहतर जानता हूँ, लेकिन जितना मैंने उनको सुना है उतना को मुझे आता है। ये नहीं कहता मैं उनसे लेकिन जितना को मैंने सुना है उतना को मुझे आता है। और मैं भी शौकी कर सकता था, ठीक है, लेकिन मुझे पता है वहाँ पे सिर्फ नाम है, इज़्ज़त नहीं है, ठीक है। इज़्ज़त भी वही लोग करते हैं जिन्होंने पता पुता कख नहीं होंदा। मेरी आपके साथ एक बात है कि आप लोग मुझे अब कहेंगे कि यार फलां नात खां, मैं किसी का नाम नहीं लेता, इशारतन बात मैं समझा रहा हूँ बस, ठीक है।
उनकी आवाज़ें खुश्क थीं, वो साउंड सिस्टम के आदी थे या आदी हैं। और अगर किसी खान साहब की मिसाल लेंगे तो यार वो तो हारमोनियम के बगैर वो आंस नहीं दे सकते, आपका सांस खुश्क हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। और पान आपका ज़बरदस्त दुश्मन है आपकी आवाज़ का, पान सुपारी, ठीक है। और किसी भी किस्म का नशा, अब आप लोग कहेंगे कि यार फ़लाँ जो खान साहब थे वो शराब पीते थे, तो यार वो भी, मैं कह रहा हूँ कि वो भी हारमोनियम के बगैर आंस नहीं थे दे सकते। हाँ, कोई एक दो बंदे दे भी सकते थे, लेकिन मेरी बात सुन लें, उनका इस कदर आवाज़ का तैयार होना या इतना बेस और पिच तैयार होना वो उनकी शराब की वजह से नहीं है, उनके रियाज की वजह से है। तो इसका मतलब फिर मतलब आपकी बात का मतलब ये है कि ये जो जहाज़ होते हैं जो गलियों में फिरते हैं, ये जहाज़ बेहतरीन गवैया बन सकते हैं, ठीक है। तो फिर तो इसका यही मतलब हुआ ना। या जिन्होंने पाना दा खोखा खो लिया है वो बड़े मिठी नात पढ़ देने, यार छोड़ दो यार ये बातें। आप लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है लोगों ने ये पान सुपारी का फायदे अपलोड कर करके। मैं तो वीडियोस देख के हैरान हूँ, पहले मैं किसी की वीडियो नहीं था सुनता, मैं वीडियोस देख के हैरान हूँ यार। पान सुपारी थे, सिगरेट का फ़ायदा यार बता दिया कि सिगरेट से ये होगा, और मैंने रिपोर्ट किया उस वीडियो को जाके जिन्हें सिगरेट पीने से फ़ायदा। यार क्या आपको नात पढ़ने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत है? इनका सहारा लोगे तो यार डूब मरोगे, आप लोग पस्ती में डूब मरोगे, ठीक है। आशिक रसूल हो तो यार ये चीज़ें आपको ज़ेब नहीं देती। पान सुपारी सिगरेट ये नशे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बाबरकत है, जिन चीज़ों की ज़्यादा मिकदार नशा पैदा करे, मतलब जो है सुपारी है, आप थोड़ी सी खाएंगे नशा नहीं आपको आएगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नशा आएगा। जिन चीज़ों की ज़्यादा मिकदार नशे की सूरत बने, उनकी कम मिकदार भी हराम है। तो यार आप लोग फिर फैसला आज ही करो। ख़ास तौर पे मेरी कराची वालों से गुजारिश है, मैं कराची के अंदाज़े नात का कायल हूँ, और मैं पंजाब से ज़्यादा कराची का अंदाज़े नात पसंद करता हूँ। आप लोग मेरी वीडियो सुन सकते हैं कि मैंने कहा है कि यार पंजाब वालों से ज़्यादा बेहतर नात कराची वाले पढ़ रहे हैं। अब वो वीडियो सुन लें, और जो लोग मेरी मुखालफत करेंगे वो भी उस वीडियो को एक दफ़ा सुन लीजिएगा, फिर फैसला कीजिएगा। और कहने का मतलब ये कि लेकिन कराची वालों में जो लोग बहुत ज़्यादा पान के आदी हैं, उनकी आवाज़ों में आंस और ठहराव था, वो बग़ैर माइक के वो उस कदर कामयाब नहीं था। जो पंजाब में आंस और ठहराव है वो कराची में नहीं है। अलबत्ता कराची वाले आगे हैं, मैं ये बात हल्फन कहता हूँ कि कराची वाले आगे हैं, क्योंकि कराची वाले नात का सही हक अदा करने के करीब हैं। मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेन वहाँ के सादा कराम है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और नए से नया कलाम आला हज़रत को वो बड़ी तरजीह देते हैं। हमारे यहाँ पे तो ऐसे राह जांदे शायर दी चीज़ां पढ़ के थे, लो जी पसी तो भाई कमाल हो गया, साडा कलाम हिट हो गया।